किस किस के अंदर होता है? तो जो आंटी पीछे बैठी हुई है वह स्वाहा स्वाहा कर रही है, उनका जीवन स्वाहा 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 में निकल जाएगा। लेकिन उनके हृदय में जो अनसुलझे प्रश्न हैं उनका कभी समाधान होने वाला, आप ही लोग बोल दो, होने वाला है नहीं है। तो कभी कभी हम सोचते हैं मैं गोरा हूँ, सामने वाला काला है, मैं निरोगी हूँ, सामने वाला रोगग्रस्त है। अर्थात ये हो क्यों रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मुझे रोगों को देने वाला भगवान है कि मैं स्वयं हूँ? स्वयं पक्का। फिर जब हमारे लिए कोई बड़ी बीमारी होती है या कोई कष्ट होता है तो रोते रोते किसके पास आते हैं? और भगवान से क्या बोलते हैं? भगवान तुमने क्या कर दिया? बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलते हो कि नहीं बोलते? भगवान आपने क्या कर दिया? मैं इतने अच्छे से हंस खेल रहा था, अपना जीवन जी रहा था, अपनी दैनिक क्रियाएं कर रहा था, लेकिन आपने रोग दे दिया, आपने बीमारी दे दी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। पहले रोज सुबह से अभिषेक करने आता था अंकल जी, क्या नाम आपका? धर्मेंद्र जी। पहले रोज सुबह से आप अभिषेक करने आते थे, लेकिन आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि आप सुबह से स्नान नहीं कर सकते, ठंडे में सुबह से घर के बाहर नहीं निकल सकते। तब आप क्या कहोगे? भगवान मैं ही तो एक पुजारी था। क्या कहोगे? भगवान मैं ही तो एक आपका पुजारी था जो रोज पूजन करने आता था, रोज आपका अभिषेक करने आता था। आपकी मेरे से क्या बुराई हो गई जो ये बीमारी मेरे लिए घर कर गई? ऐसा प्रश्न आता है कि नहीं आता? और भगवान से ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो ना। तो जब हम भगवान से कुछ बोलते हैं या अपने आने वाले कर्मों का दोषी भगवान को ठहराते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, तो ये हमारी आग्रहित मिथ्या दर्शन हुआ। हमने अनादि से यही तो किया है। कार्य कोई और करता है और कार्य कुछ और होता है, और कार्य जो हो चुका है उसका दोष हम किसी और को देते हैं। आज आपने रसगुल्ला खाया, क्या खाया? रसगुल्ला खाया। रसगुल्ला खाने के बाद क्या किया? पानी पी लिया। आपको जुकाम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो इसका दोष हम किसको देंगे? मुझे जो जुकाम हुआ है वह रसगुल्ला खाने से हुआ है। यदि मैंने रसगुल्ला न खाया होता, क्या नहीं खाया होता? बाहर देखने से प्रवचन में व्यवधान आ जाएगा। यदि मैंने रसगुल्ला ना खाया होता तो मुझे जुकाम नहीं होता। लेकिन ये भी तो सोचो कि मैंने रसगुल्ला खाने के बाद पानी पी लिया जिससे हमारी नाक टपकने लगी। दोस्त हमने रसगुल्ले को किया, लेकिन कार्य किसने किया था? मैंने किया था। तो मैंने सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रखा था कि संसार को किसने बनाया। जब हम किसी मकान को देखते हैं, किसी बिल्डिंग को देखते हैं, तो उसको बनाने वाला कौन होता है? कारीगर होता है। इंजीनियर पहले नक्शा पास करता है, फिर रॉ मटेरियल मंगाया जाता है, ईंट, सीमेंट, गिट्टी और सरिया आदि मंगाई जाती है। उसके बाद ठेकेदार को बुलाया जाता है, उसे ठेका दिया जाता है कि आपको अमुक नक्शे के आधार पर मेरा मकान बनाना है। जो ठेकेदार होता है मजदूर इकट्ठे करता है, उसके बाद कहीं मकान का निर्माण शुरू होता है। हम ट्रेंगल आकार का लोग देखते हैं, मुरजबंद भी बोलते हैं, जिसे मुरजबंद आकार का लोग देखते हैं। वह आकार बाण है कि निराकार है?
जो हम मूरजबंद आकार देख रहे हैं, सुनना ध्यान से, एक एक शब्द में ही उत्तर है, प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। हम जो मूरजबंद आकार देख रहे हैं वह आकार बाण है कि निराकार है? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था मूरजबंद आकार, तो आकार बाण है। जो हमारा योग है वह आकार बाण है। और हमने ये भी सुन के रखा है, जो जो आकार बाण होता है, जो जो आकार से सहित है, वह किसी न किसी की रचना अवश्य होती है। कोई मनुष्य है वह आकार बाण है। जैसे कि यहाँ पर सब बड़े बड़े हैं, किसी के बारे में बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पर ये कलश रखा है, पांडवशला रखी है, वह आकार बाण की निराकार है? आकार बाण है। तो उसको बनाने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? पक्का हो गया? पक्का? अब आप अपनी बात से इनकार तो नहीं करोगे कभी भी, आज की कभी भी। जो आकार बाण है वह किसी न किसी की रचना है। आपका बेटा है, वह आपके जैसे ही दिखता है, वह किसी के द्वारा बनाया गया है कि स्वतः सिद्ध है? बनाया गया ना? बनाया गया कि नहीं बनाया गया? आपके द्वारा ही आपके पुत्र का निर्माण किया गया है, इसलिए तो वह आकार बाण है। यदि आपके द्वारा आपके बेटे का निर्माण नहीं किया जाता तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। सिद्धांत सही है ना? सही है, बिल्कुल लोक कर दें। अब आगे चलते हैं। तो जो लोक है वह आकार बाण है, इसलिए अन्य मतांतर वालों ने कहा कि संसार को बनाने वाला ईश्वर है। स्कूल में पढ़ते थे कि ईश्वर की आज्ञा के बिना, आप लोग भी बोलो, ईश्वर की आज्ञा के बिना, ईश्वर की आज्ञा के बिना, ईश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता भी सब जाग रहे हो, मतलब क्योंकि आप हमारे साथ बोल रहे हो। ईश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर ऊपर से आएगा, पेड़ को हिलाएगा, फिर पेड़ का पत्ता हिल जाएगा, ठीक है ना? ईश्वर ऊपर से आएगा, पेड़ को हिलाएगा, पेड़ के पत्ते हिल जाएंगे। आपने कभी देखा कि जिस पेड़ का पत्ता हिल रहा है, जो पेड़ हिल रहा है, वह ईश्वर हिला रहा हो? कोई आपकी आकृति का मनुष्य हो जिसने ऊपर मुकुट पहना हुआ हो, गले में हार मालाएं आदि पहनी हो और पेड़ हिल रहा हो उसके हिलाने से, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। पत्ता हवा के निमित्त से हिलता है, उसी प्रकार से पत्ता को हिलाने वाला कोई ईश्वर नाम की शक्ति नहीं है। किसी ईश्वर ने पत्ते को नहीं हिलाया। जब ईश्वर पत्ता को नहीं हिला सकता, जब ईश्वर पत्ता को नहीं हिला सकता, तो ईश्वर क्या लोक को बना सकता है? ये हो सकता है। पत्ता हिलाना तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन लोक को बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी रचनाएं 14 राजो प्रमाण रचना है। यदि उसका घनफल निकाला जाए तो 343 राजो घनफल होता है। यदि छोटी मोटी रचना होती तो मान लेते कि किसी मनुष्य ने बना दी हुई होती, लेकिन जब इतनी बड़ी रचना करनी है तो किसी न किसी दिव्य शक्ति के हेल्प तो लेनी ही होगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन अभी भी मन में चल रहा होगा कि पत्ता भले ईश्वर हिलाए
या ना हिलाए, लेकिन लोग तो ईश्वर ने बनाया ही होगा, नहीं बनाया। सिद्ध करके बताओ, अनादि से कैसे है वो भी सिद्ध करके बताओ। क्योंकि अभी हमने बोला था कि जो जो दिख रहा है, जो जो हम देख रहे हैं भाई किसी ना किसी ने बनाया होगा। उसी प्रकार से जो लोक की आकृति, लोक है वह आकारवान है, लोक जो है वह आकारवान है, इसलिए किसी न किसी ने बनाया होगा। क्योंकि आज जो मेरी जनरेशन के बच्चे होते हैं, यदि आप उससे ऐसा सीधा सीधा बोल दो कि लोक को ईश्वर ने नहीं बनाया, लोक स्वतः सिद्ध है, तो क्या आपके बच्चे मान लेंगे? मान लेंगे ना? तो मैं आपकी बात कैसे मान लूं कि लोक को ईश्वर ने नहीं बनाया? क्योंकि मैंने पहले नंबर 1 समाधान दिया कि जो जो दृश्यमान पदार्थ है, जो जो मैं देख पा रहा हूँ, वह किसी ना किसी के हाथों की रचना है। यहाँ तक कि माँ के गर्भ में जीव आया है तो बिना पिता के सहयोग से नहीं आया। बच्चे की उत्पत्ति भी हुई है तो पिता और माँ के सहयोग से हुई है, तभी बच्चे का निर्माण हुआ है। तो फिर जो हमें लोक दिख रहा है, जो ये संसार दिख रहा है, वह भी तो किसी ना किसी के हाथों की रचना होनी ही चाहिए। आप लोग सीधी पटरी पर चल रहे हो कि गाड़ी पटरी से उतर गई है? अच्छा, कहूँ उतर भी जाते हैं, बुंदेलखंडी आओ। तो ऐसा है भैया, यदि लोग कहें कि संसार को बनाने वाला, इस लोक को बनाने वाला ईश्वर है, तो ईश्वर को बनाने वाला कौन है? उससे बड़ा ईश्वर है? उससे बड़े ईश्वर को बनाने वाला कौन है? उससे भी बड़ा वाला ईश्वर होगा। तो जब एक ईश्वर को दूसरा ईश्वर बनाता है, दूसरे ईश्वर को तीसरा ईश्वर बनाता है, तो ये ईश्वर की संतति सिद्ध नहीं होती। मतलब ईश्वर ही जब विवादित है तो फिर लोग को ईश्वर का कर्ता मानेंगे तो विवादित हो जाएगा। आपने मकान बनाया, जितेंद्र क्या नाम है, धर्मेंद्र जी, आपने मकान बना लिया, तो मकान जहां बनाया वह स्थान पहले से था कि वहां पहले से मकान था कि खाली स्थान पड़ा था? खाली स्थान पड़ा था तभी तो मकान बनाया। यदि स्थान खाली नहीं होता तो मकान कहाँ बनाते? अब जब कारीगरों ने, मजदूरों ने मकान बनाया तो कहाँ बैठकर बनाया? जो जहाँ मकान बना है वहीं बैठकर बनाया। क्या मकान में बैठकर मकान बनाया कि खाली स्थान पर बैठकर मकान बनाया? खाली स्थान पर बैठकर मकान बनाया। मकान में बैठकर तो मकान नहीं बनाया जाता। पक्का? पक्का। आंटी लोग बोल रही हैं मकान में बैठकर मकान नहीं बनाया जाता। सहमत हो आप? क्योंकि जो पुरुष वर्ग होता है, यदि महिलाएं सत्य भी बोले तो भी सहमति नहीं देते। आज बात से सहमत हो? मकान में बैठकर मकान नहीं बनाया जाता। मैंने लोक के बारे में बताया 14 राजू उतंग लोक पुरुष संठान। तो जो 14 राजू प्रमाण लोक है उसमें सिद्धशिला है कि नहीं है? कि सिद्धशिला लोक के बाहर है? सिद्धशिला लोक के अंदर है कि लोक के बाहर है? लोक के अंदर है। एक अंकल बोल रहे हैं लोक के अंदर है और आंटी बोल रही है लोक के बाहर है।
आंसर बहुत अच्छा दिया आपने। जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक लोक है, क्योंकि हम लोक की परिभाषा करते देखते हैं हरिवंश पुराण में, तो उसमें परिभाषा मिलती है जहां तक 6 द्रव्यों का अवगमन होता है वह लोक कहलाता है, और जहां पर 6 द्रव्य नहीं पाई जाती वह अलोक कहलाता है। मात्र आकाश द्रव्य जहां पाया जाता है वह अलोक कहलाता है, और जीव आदि 6 द्रव्य जहां पाई जाती हैं वह लोक कहलाता है। समझ गए ना? परिभाषा याद हो गई। जहां पर मात्र एक आकाश द्रव्य है वह अलोक है, और जहां जीव आदि 6 द्रव्य हैं वह लोक है। अब जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान है उन्हें ही हम अपना ईश्वर मानते हैं। आप लोग किसको ईश्वर मानते हो? सिद्ध को क्या सिद्ध को? सिद्ध भगवान को ईश्वर मानते हो ना, उसके अलावा हमारा कोई ईश्वर है ही नहीं। तो सिद्ध भगवान जीव है या जीव? जो 10 प्राणों से जीता है, अथवा 4 प्राण, 6 प्राण, 7 प्राण, 8 प्राण, 9 प्राण अथवा 10 प्राण से जीता है वह जीव कहलाता है। सही है ना माता जी? जो 4 प्राण से लेकर 10 प्राणों से जीता है वह जीव होता है। सिद्ध जीव है कि अजीब है? जीव है, लेकिन उनके पास 10 प्राण नहीं होते, प्राणातीत हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चैतन्य शक्ति होने के कारण सिद्ध जीव भी जीव कहलाते हैं। तो लोक की परिभाषा में आया कि जहां 6 द्रव्यों का निवास होता है वह लोक कहलाता है। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? आपको याद होंगे? जल, चंदन, अक्षर, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। सिद्ध